दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इस दिन आपका पैसा 10 से 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी हो जाता है एंड आपका पैसा बिल्कुल जीरो भी हो सकता है अगर आप यहाँ पे गलतियां करोगे। एंड दोस्तों जब मैं स्टार्टिंग किया था ट्रेडिंग करना तो मुझे पता ही नहीं था कि एक्सपायरी क्या होता है एंड कुछ एक्सपायरी होता भी है एंड मैंने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था, जो मैंने बताया हुआ है अपनी ट्रेडिंग जर्नी वाली वीडियो में। आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, आप लिंक पे क्लिक करके देख लेना जब इस वीडियो को पूरा देख लोगे। दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भाई हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे एंड हम भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाएं, तो आप बिल्कुल अच्छी जगह पर हो, क्योंकि मैं आपको करा रहा हूं लाखों वाला कोर्स बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में। सभी वीडियो आपको 6:30 बजे मिलती रहती है एंड साथ ही सभी वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, आप जाके बारी बारी देखो एंड सभी वीडियो को पूरा देखो बिना कहीं पर भी स्किप करें, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वहां पे स्किप करने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कश्यप केतरी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल थारा भाई ट्रेडर। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि एक्सपायरी क्या होती है। दोस्तों इसको हम समझेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। दोस्तों एक्सपायरी का मतलब होता है किसी भी चीज का खत्म हो जाना, यानी कि उसका अंत हो जाना। दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है वो होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बायर एंड सेलर के बीच में। सो इसको समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल के साथ में। आप क्रिकेट का एक मैच देख रहे हो, आपने देखा कि धोनी अभी बैटिंग करने आया है, आपके दोस्त ने और आपके बीच में शर्त लगती है कि आज ये बनाने वाले 100 रन। आपका दोस्त कहता है कि भाई 100 तो नहीं बनेगा, भले ही यहाँ पे 98 बन जाए लेकिन 100 नहीं बनने वाला है। तो आपने बोला कि भाई ये 100 रुपए का आपको देता हूं प्रीमियम, अगर यहां पर ये 100 रन नहीं बनाते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, अगर उससे ज्यादा रन बनाएंगे तो यहां पे पैसे इसमें बढ़ते रहेंगे। अब यहां पर क्या है, जब वो स्टार्टिंग में खेलने लगे तो स्टार्टिंग का जो प्रीमियम था वो हमने रखा 100 रुपीज। आपने देखा कि भाई ये तो यहाँ पे अच्छे रन बनाने लगा है एंड यहाँ पे अच्छा करने लगा है, तो आपका जो प्रीमियम है वो यहाँ पे बढ़ के 120 हो गया, 130 हो गया, 140 हो गया। लेकिन जैसे जैसे देखा कि भाई टाइम अभी खत्म होने लगा है एंड जो ओवर्स है वो कम बचे हैं, यहाँ पे थोड़े बहुत ही ओवर बचे हैं, 5-6 ओवर बचे हैं एंड जो रन बचे हैं वो बचे कम से कम 50 से 60। तो अब तो यहाँ पे चांसेस कम हो गए, तो जो प्रीमियम है वो यहाँ पे जो 100 वाला था वो यहाँ पे केवल और केवल 10 रुपए का ही रह गया, क्योंकि आपको लग रहा है कि अभी चांसेस जो है वो बहुत कम हो गए। तो आपने बोला कि भाई अब तो केवल और केवल यहाँ पे 10 रुपए ही बचेंगे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस बचे ही नहीं है। लेकिन होता क्या है, आने वाली 8-10 गेंदों में अच्छे खासे बन जाते हैं रन, 5-6 छक्के, 1-2 चौका यहाँ पे लग जाता है, तो दोबारा फिर जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। अब जो प्रीमियम है जो 10 रुपए का हो गया था वो तुरंत से 80 रुपए हो जाएगा, क्योंकि जो चांसेस है सेंचुरी तक पहुंचने के वो यहाँ पे नजदीक में अच्छे हो गए। लेकिन फिर यहाँ पे क्या हुआ, 1-2 ओवर के बाद फिर दोबारा से यहाँ पे जो धीमी धीमी यहाँ पे बैटिंग स्टार्ट हो गई, फिर यहाँ पे जो प्रीमियम है वो आपका 1-2 रुपया, 4 रुपए, 5 रुपए पे आ गया। फिर अचानक से वहां पे 3-4 छक्के और लगाए तो जो प्रीमियम है वो फिर स्पाइक किया एंड सीधा 50 रुपए हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, जब बिल्कुल एंड में अंत में क्या हुआ, 1-2 बॉल बची हुई थी एंड वहां पे जो शतक है वो नहीं बन पाया, तो जो प्रीमियम था वो बिल्कुल और बिल्कुल जीरो वहां पर हो गया। क्योंकि कंडीशन शर्त क्या थी, अगर भाई ये यहाँ पे बनाएगा 100 रन तभी आपको 100 मिलेंगे, वरना आपका जीरो हो जाएगा। तो जिसने 100 रखा था वो आपका ऑप्शन सेलर है, क्योंकि उसको तो पता है भाई मुझे 100 मिलने ही मिलने वाले हैं। लेकिन जो बायर है उसको बेनिफिट क्या था कि यहाँ पे जो 100 रुपीज है उसके ऊपर जितने ज्यादा रन लगेंगे उतना पैसा मिलेगा, यानी कि उसके पास यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका था। लेकिन जो सेलर है जिसने कॉन्ट्रैक्ट बेचा था, जिसने शर्त लगाई थी, वो केवल 100 रुपए ही यहाँ पे कमाने वाला था। तो ये समझ में क्या आया, अब जैसे जैसे यहाँ पे मैच खत्म हुआ तो यहाँ पे मैच खत्म होने को यहाँ पे क्या हम एक्सपायरी बोल सकते हैं। सो हमें समझ में क्या आया कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन जो कॉन्ट्रैक्ट है सेलर एंड बायर के बीच में उस दिन खत्म हो जाता है। एंड आपने देखा है ना कि प्रीमियम 10 वाला सीधा 100 रुपए होता है, वो इसी तरीके से होता है कि जैसे ही दिखता है कि चांसेस बढ़ रहे हैं वहां पे जाने के, निफ्टी को वहां पे जाने के,
तो वहां पे उसका जो प्रीमियम है वो बढ़ जाता है एंड आपको समझ में आता है कि हाँ भाई चांसेस यहाँ पे ज्यादा है एंड जो प्रीमियम है उसके दाम वहां पर बढ़ जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है एंड एक्सपायरी के दिन जो प्रीमियम है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे क्यों होते हैं। अब बात आती है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करा है या फिर आप चाहते हो कि जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं उसको बदल के किसी दूसरे में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूं, तो आपको कुछ नीचे लिंक मिलेंगे, किसी भी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। जितने भी डीमैट अकाउंट का लिंक दिया है सभी अच्छे हैं, सभी ट्रस्टेड है, सभी को मैं यूज करता हूं एंड सभी में जो ओपनिंग चार्जेस है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। सो आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है कि आपको एक्सपायरी वाले दिन क्या ट्रेडिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दोस्तों आपने यहां पे देखा कि कैसे 100 वाला तुरंत से 10 रुपए हो रहा था एंड 50 वाला तुरंत से 2 रुपए हो रहा था एंड फिर 2 रुपए वाला 50 रुपए हो रहा था। तो यहां पे गलती क्या हो सकती है कि जब 10 वाला 50 गया तो अगर आपने 50 पे बाय कर लिया तो वो तुरंत से अगली कैंडल में 2 रुपए 10 रुपए 5 रुपए ऐसे आ सकते हैं। तो जब भी आप एक्सपायरी में ट्रेडिंग करो आपका जो स्टॉप लॉस है वो जरूर से सिस्टम में लगा होना चाहिए। और दूसरा जब आप नए नए ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक्सपायरी वाले दिन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जैसे आज एक्सपायरी है तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी है आप उसका ऑप्शन लेंगे, उसमें आप ट्रेडिंग करेंगे, जिससे आपको रिस्क कम रहेगा एंड आपका जीरो कम होगा। क्योंकि जब हम नए नए होते हैं ना, अगर हमने स्टार्टिंग में लॉस कर लिया तो फिर हमें लग जाती है मशक्कत, हम लॉस कवर करने में रह जाते हैं एंड हमें बढ़िया प्रॉफिट कभी भी हो नहीं पाता है। तो स्टार्टिंग में आप सबको ये बोलना चाहूंगा कि आप एक्सपायरी के दिन में उस दिन आप ट्रेडिंग तो करें, लेकिन आप ट्रेडिंग करें दूसरे वाले एक्सपायरी में जिसका यहाँ पे एक्सपायरी अभी दूर है, जैसे मंथली में कर ले या फिर नेक्स्ट वीक वाले एक्सपायरी में करें, जिससे कि आपका जो पैसा है वो तुरंत से जीरो ना हो एंड आपको यहाँ पे डर भी कम लगे। हमारी एक वीडियो ये भी आएगी कि हम कैसे 10 रुपए वाला प्रीमियम को 100 रुपए का कर सकते हैं, कैसे 2 रुपए वाले प्रीमियम को 20 रुपए का बेच सकते हैं। इसके ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे जैसे जैसे यहाँ पे सीरीज अभी आगे बढ़ने वाली है। लेकिन अभी यहाँ पे आपने समझ में आ गया कि एक्सपायरी क्या होती है एंड आपके माइंड में बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल सेट हो गया होगा कि भाई एक्सपायरी एक्चुअल में वाकई में होती क्या है। अगर आपको अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं, नीचे कमेंट कर देना, आपका भाई थारा भाई ट्रेडर आपको समझाएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके कमेंट आते हैं। सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो जो आपको है वो तभी मिलने वाली है जब आप सब्सक्राइब करके रखोगे। हम आपको मिलेंगे आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, लव यू।